दोस्तों के ईमेल, मैसेजेस और फ़ोन इस बात के गवाह हैं कि मेरी इस छोटी सी कोशिश को पसंद किया जा रहा है। मैं उन अहबाब का मशकूर हूँ जो YouTube पर जाकर पाबंदी से मेरी बनाई हुई क्लिप देख रहे हैं, वीडियो को मुलाहिज़ा कर रहे हैं। व्यूअर की बढ़ती हुई तादाद भी यही बता रही है कि अहबाब इसे पसंदीदगी की सनद अता कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने अपनी कहानियाँ भी भेजी हैं। नए लिखने वालों की कहानियाँ भी लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में अफसानचों के मजमूए बहुत कम सामने आए हैं। सामने आने वाली बहुत सारी अफसानचों के मजमूओं में एक मजमुआ नामालूम अफराद की मालूम कहानी है, जिसके मुसन्निफ इब्ने आसी हैं। इब्ने आसी का नाम पाकिस्तान में अफसानचा निगारी में एक मोतबर नाम माना जाता है। अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है सदियों से लगी भूख की पहली कहानी। खूबसूरत नए नक्श वाली औरत को उताक के अंदर आते देखकर वडेरे ने एक भरपूर नज़र उस पर डाली और मूँछों को तौल देते हुए कहा, बाबा क्या बात है, क्या चाहिए? औरत ने उसकी नज़रों की गर्मी को अपने बदन पर रेंगते हुए महसूस करते हुए कहा, वडेरा साईं, थर से आई हूँ, भूख लगी है। वडेरे ने अपनी मूंछ के एक बाल को अपने दांतों में चबाते हुए उसे सर से पांव तक घूरा और कहा, बाबा भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। अमृता की मौत ज़ेब सिंधी का खूबसूरत अफसानचा, जिसे उर्दू कालिब में ढाला है आकाश मुगल ने। गामू शहर के चौराहे पर एहतजाज करते हुए अवामी एहतिमाम से मुखातिब था। हॉस्टल में मारी जाने वाली तालबा अमृता की मौत की तफ्तीश से कबल दर्सगाह की सारी इंतज़ामिया को उनके ओहदों से हटाया जाए। इंतज़ामिया के हमायती शख्स ने बरहमी से पूछा, इस मामले में दर्सगाह की इंतज़ामिया का क्या कसूर है? गामू चीख कर बोला, असल मुजरिम से बड़ा मुजरिम वो होता है जो जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश करे। दर्सगाह की इंतज़ामिया अपनी नाअहली छुपाने के लिए वाक़े की पर्दापोशी करना चाहती है। इंतज़ामिया की तालबा का खून नाहक दबाना चाहती है। हुजूम में शामिल एक बावकार औरत अचानक गामों की जानिब बढ़ी और इसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करके ख़ुद को ख़तरे में क्यों डालते हो? गामू ने ठंडी सांस भरकर कहा, जो जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद न कर सके उसे डूब मरना चाहिए। औरत ने गामू के हाथ थाम कर कहा, तुम्हारा जज्बा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि अमृता का खून रायगा ना जाएगा। गामू ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? गामू के सवाल पर औरत की आंखें नम हो गईं
اس نے آہ سرد بھرائے لہجے میں جواب دیا، میں امرتا کی ماں ہوں۔ گامو کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور امرتا کی ماں کے قدموں پر جا گرے۔ سراج فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے فینسی لڑکی۔ وہ فینسی ڈیزائن کا خوبصورت ماسک لگا کر گھر سے جانے لگی تو ماں نے اسے ٹوکا، ارے نقاب تو ڈال۔ لڑکی نے ماں کو گھور کر دیکھا اور کہا، اب اتنا بڑا تو یہ ماسک لگایا ہے، اب بچا ہی کیا جو پردہ کروں؟ ایک آنکھ بچ گئی ہے، کیا اس کو بھی بند کر دوں؟ اور گردن ٹیڑھی کر کے چلی گئی تھی۔ ماں دروازے کا چوکھٹ پکڑے اس کی اس خوبصورتی کے بارے میں سوچنے لگی تھی جو اس کے ماسک لگانے سے اور بڑھ گئی تھی۔ بقیہ افسانچے سنانے سے پہلے ایک التماس ہے، اسے بھی سن لیں۔ افسانچے کی آبیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ افراد تک افسانچے کو پہنچانے کے لیے دنیائے افسانچہ کا حلقہ وسیع کریں۔ اپنے احباب سے گزارش کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اچھے افسانچے کی خوبی یہی ہے کہ وہ آخر میں چونکا دے۔ آئیے سنتے ہیں تنویر اختر رومانی کا افسانچہ موازنہ۔ اردو ہائی اسکول میں سالانہ جلسے کا انعقاد ہو رہا تھا۔ سامعین میں زیادہ تعداد طالبات کے والدین اور سرپرستوں کی تھی۔ کئی ایک معززین شہر بھی موجود تھے۔ اسٹیج پر اسکول اور سماجی تنظیموں کے کئی ذمہ دار حضرات تشریف فرما تھے۔ کچھ رسمی کارروائیوں کے بعد اسکول کے صدر مدرس نے سال بھر کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، جس کا لب لباب تھا کہ ہمارا اسکول شہر کا سب سے پرانا اردو اسکول ہے۔ یہاں اردو کے ساتھ دینیات بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں کے سارے اساتذہ اور استانیہ اپنے اپنے مضامین میں ماسٹر ڈگری رکھتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کی مجموعی صورتحال شہر کے انگریزی میڈیم اسکولوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والی کئی ایک طلباء و طالبات آج مختلف میدانوں میں اپنے اسکول کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر کی تقریر سے ان کی یہ منشا صاف جھلک رہی تھی کہ شرکائے جلسہ اپنے اپنے بچوں کا داخلہ اسی اسکول میں کرائیں۔ جلسے کے دوسرے ہی دن ایک صاحب ہیڈ ماسٹر سے ملنے ان کے آفس آئے۔ ہیڈ ماسٹر نے بڑے اتفاق سے ان کا خیر مقدم کیا۔ وہ صاحب کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، سر کل تو آپ کا جلسہ بڑا شاندار رہا، میں کافی متاثر ہوا آپ کی تقریر سے۔ شکریہ جناب۔ ہیڈ ماسٹر کے چہرے پر انبساط کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن سر، آپ کی ایک بات سے میں متفق نہیں ہوں۔ کون سی بات جناب؟ یہی کہ انگریزی میڈیم اسکولوں کی بنسبت اردو کے اسکول میں اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ پڑھائی کے تعلق سے آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس میں غلط بیانی کیا ہے؟
आप किसी भी अंग्रेजी स्कूल के तालिब इल्म से हमारे स्कूल के तालिब इल्म से मवाजना करा लीजिए। हेड मास्टर का लहजा थोड़ा तल्ख हो गया। मवाजने की क्या ज़रूरत है सर? अगर उर्दू स्कूलों में वाकई पढ़ाई अच्छी होती है तो ख़ुद आपका बेटा सेंट जॉन हाई स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? साजिद सोमरो। अफसानचा निगारी में एक बड़ा नाम। आइए उनका नया अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है इम्तिहान। इस साल इम्तिहान तो होगा, मगर किसका इम्तिहान होगा? तलबा के इम्तिहानात तो मनसूख हो गए हैं। नहीं, इस साल इम्तिहान तो होगा, मगर कैसे? हम किसका इम्तिहान देंगे? कैसे देंगे? तलबा तो इम्तिहान नहीं देंगे। कोई बात नहीं, तलबा नहीं देंगे तो असातिज़ा देंगे, मगर इम्तिहान तो होगा। जल्दी से शेड्यूल तैयार करवाओ। 8 मार्च से 15 जुलाई तक सारे असातिज़ा इम्तिहान देंगे। सर, शेड्यूल तो तैयार हो गया, मगर मज़मून के खाने में क्या लिखें? किस चीज़ का इम्तिहान होगा? पहले खाने में भूख, बाकी तमाम खानों में सब्र। आपने अफसानचे सुने। अब मैं अपनी एक मिनी कहानी सुना रहा हूँ। उन्वान है बर्फ़। अंकल, इफ्तार का वक्त होने वाला है, बर्फ़ मिल जाएगी। सामने वाली कच्ची बस्ती की सलीमा ने मासूमियत भरे अंदाज में सवाल किया। मेरा दिल कटकर रह गया, मगर हल मेरे पास नहीं था। लाइट की आँख मचोली की वजह से फ्रीज़र खाली ही रहता था। मेरे यहाँ जम नहीं पाया है, बर्फ़ वाले से ले लो, मैंने नज़रें चुराते हुए कहा। अंकल, ये रमज़ान का महीना है, कोई चीज़ सस्ती कहाँ मिलती है। गर्मी बढ़ी तो बर्फ़ वालों ने कीमतें भी बढ़ा दी। फिर वो कम लाते हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। उस बच्ची के लहजे में ज़माने भर का दर्द सिमट आया था। मैंने कोशिश की थी, मगर मिली नहीं। मैं ठंडी बोतल ला देता हूँ। मैंने फ्रिज का डोर खोला ही था कि बीवी ने आवाज़ लगाई। सिर्फ एक बोतल है जो मैंने इफ्तार के लिए रखी है, पानी भी कहाँ आ रहा है। मैं मुंह बिसोड़ता हुआ वापस दरवाजे पर पहुंचा तो लड़की वापस जा रही थी। अभी तरावी ख़त्म ही हुई थी कि माइक पर ऐलान शुरू हो गया। सामने वाली कच्ची बस्ती की एक बच्ची सलीमा हीट स्ट्रोक से इंतकाल कर गई है। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दरख्वास्त है। मैं मस्जिद के नज़दीक पहुंचा था कि 2 NGO के कारंदे आपस में लड़ पड़े। हुआ ये था कि सद खाने में जगह न होने की वजह से मैयतें वापस की जा रही थी। इस परेशानी का हल NGO वालों ने ये निकाला कि बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिलें एक कमरे में रखकर आर्जी सर्द खाना बना लिया और ज़्यादा से ज़्यादा नाश रखने का रिकॉर्ड बनाने की दौड़ शुरू हो गई।